Welcome to the Celebrity Tales with Prajakta. I am your host and host Prajakta और आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस कि आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही प्रतिभाशाली एंटरप्रेन्योर है, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उनको पहचानते भी हैं और मैं अभी उनका ही इंतज़ार कर रही हूँ ताकि हम उनको ज्वाइन कर सके और फिर हम हमारे प्रोग्राम की शुरुआत कर सके। सो I'll just take 2 minutes of you guys and okay, thank you again for joining. I'm so sorry, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पहला जो सेशन था वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। यस हाय अनुश्री, आई एम एडिंग यू, जस्ट वेट। हेलो गाइज, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पहला सेशन अपने आप ही बंद हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। नाउ वी आर एबल टू रिकनेक्ट अगेन एंड आई होप कि ये सेशन अच्छे से और विदाउट इंटरप्ट। यस शी इज़ हियर। Shri, thank you for joining and I have sent you the request. Just please accept the request ताकि हम आपको देख सके, आपसे रूबरू हो सके। Hello, good evening. Hi. How are you? Hi, how are you? How are you, my dear? You can hear me? Oh, पहले तो मैं आपसे आपका बहुत शुक्रगुजार। यस, काइंड ऑफ थोड़ा सा इशू है शायद, पर यू आर ऑडिबल। यस बट हम जी लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज पहला सेशन जो था वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया और मैं अचंभे में आती कि क्या हो गया, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट एंड आफ्टर दैट इट्स लाइक गॉन पुश। So I'm yeah, like, okay, even I got zapped कि क्या हो गया, but then ठीक है, I think we learn. It's okay. Yes. Okay. Hi Preeti, thank you so much for joining, dear. Thank you. It's good to see you here too. Thank you for joining. और हमारे साथ आखिर तक बने रहिए because it is the second season of the Celebrity Tales with Prajakta. I'm your host and host Prajakta and I'm here with our very cute, sweet and बहुत ही lovable person है जिनका नाम है अनुश्री जैन गोयनका। अब इनके बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन करने जाऊं तो ऐसे लगेगा कि भाई सूरज को मैं दिया दिखा रही हूँ या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा वो। तो इनके बारे में मैं बस 2-4 बातें कहूंगी। नो डियर, यू आर अ इंस्पिरेशन फॉर यंग वुमन हु वांटेड टू बी समथिंग, जिनको अपना कुछ करना है किसी भी फील्ड में हो, उनके लिए आप एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन रही है। जैसे मैंने आपको जाना है, जिस तरीके से मैंने आपको पहचाना है, उस वजह से मैं कह रही हूँ कि भाई आप बड़ा ही इंस्पिरेशन हो। तो गाइस, वेलकम। वेरी गुड विद योर वर्ड्स प्राजक्ता। इट्स लवली लिसनिंग टू यू। आपको सुन के सच अ गुड गिटार ना, इट्स रियली नाइस लिसनिंग टू यू। थैंक यू सो मच। इट्स आवर फर्स्ट मीट एक्चुअली। और मैं ये बात जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि ये सेशन मेरा पहले सीजन का लास्ट सेशन था, बट वो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से मुझे पोस्टपोन करना पड़ा एंड शी वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल एट दैट टाइम। और आज भी उन्होंने उसी तरीके से मुझे
समझा, मुझे सपोर्ट किया और आज वो यहाँ पे मेरे इस शो की पहली गेस्ट है। सो थैंक यू अनुश्री, आप यहाँ पे आई है, मेरे इस शो को 4 चांद लगा रही है। थैंक यू सो मच डार्लिंग, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। Most welcome. जी, तो गाइज वेलकम वेलकम बैक। आई एम बैक विथ माय सेकंड सीजन ऑफ द सेलिब्रिटी टेल्स विद प्राजक्ता, और आज मेरी गेस्ट है बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी अनुश्री जैन गोयनका जी फ्रॉम कोलकाता। अब इनके बारे में मैं बस इतना ही कहूंगी कि बहुत ही टैलेंटेड यंग एंटरप्रेन्योर है और एक मदर भी है। आई मीन आई वाज जस्ट शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दैट पार्ट। यस, और जिन्होंने मीडिया ग्रेजुएट किया है और अपनी क्लोथिंग की फ्रेंचाइजी चलाने के साथ साथ ही अब वो अपनी खुद की कॉर्पोरेट कैटरिंग फ्रेंचाइजी ऑलिव कंपनी नाम से चलाती है और बहुत सफलता पूर्वक चला रही है कोलकाता में, एंड विच इज वेरी 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 नाइस थिंग। अनुश्री, आप जैसी यंग एंटरप्रेन्योर एक अच्छा खासा आदर्श है हम जैसे जो कुछ करना चाहती है, आगे आना चाहती है, अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है, उनके लिए आप जैसे इंस्पिरेशन बहुत मैटर करता है। और थैंक यू डियर, आप यहाँ पे आई हैं आज और हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ आप आज जुड़ी है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ और ज्यादा इंट्रोडक्शन के झंझट में ना पड़ते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे आती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जी जरूर जरूर जरूर। और आप सभी का मैं इस्तेमाल करती हूँ जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं और जो ज्वाइन हो चुके हैं उनसे मेरी एक दरखास्त है कि आप आखिर तक बने रहे ताकि जी जी जी, आप आखिर तक बने रहिए, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है ये। और अगर आपके कुछ सवालात थे अनुश्री जी से तो आप भी वो हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। और अनुश्री जी, हाय। Hi, हम जानते हैं कि सॉरी आई डिडंट गेट दैट। So looking forward to this. Oh my God, I am more than you. You have no idea. Because ये सेकंड सीजन मेरे लिए भी बहुत जरूरी था और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि भाई आप अगला एपिसोड कब ला रही है या फिर आपका सीजन वाइज कुछ है तो आप वो कब इंट्रोड्यूस करा रही है हमसे। तो मैं ऐसे थी कि चलो अभी एंड देन आई सॉ यू, हमारा जो लास्ट पोस्टर था वो मैंने देखा एंड आई वाज लाइक कि नहीं 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 भाई ये मैंने बहुत गलती कर दी है, अगर मैं इनको अभी ना लाऊं तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। बिकॉज यू आर अ वेरी यू आर एन आइडल एंड एन इंस्पिरेशन फॉर अ यंग वुमन, है ना। हर एक I was यंग वुमन really के looking लिए forward to this, and I'm glad कि चलो देर है दुरुस्त है, but at least we are doing this, so जी I'm जी so जी, glad about it. बेटर लेट देन नेवर नो, सो इट Of इज अ गुड स्टार्ट course, फॉर मी anytime. टू। Yes. जी 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 जी। ओके, सो हम जानते हैं अनुश्री जी कि आप कोलकाता के मोस्ट सुपर कॉर्पोरेट खानपान फ्रेंचाइजी की एक उद्यमी है, युवा उद्यमी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जैसी एक यंग लड़की को खाने के प्रति अचानक इतना प्यार, मतलब देखो मैं तो इन खान पानों में मतलब लिमिटेड वगैरह ऐसे कुछ में मैं खुद ज्यादा भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन व्हेन आई लुक एट यू सो आई लाइक कि व्हाई, आई मीन हाउ आप जैसी एक युवा एंटरप्रेन्योर फूड फ्रेंचाइज की तरफ कैसे मतलब आकर्षित हुई, क्या था इसका मतलब आपको कहाँ से इसका इंस्पिरेशन मिला? So journey has been pretty long. It was not a direct. I was meant to cook. I was meant to do what I'm doing currently, being a home chef and catering to small get-togethers, parties in my own way with gourmet food. That was not the plan. But you know, destiny बोलती चीज होती है ना. You're destined to do. Wherever you start, you land up going in circles and cyclonic circles, and you land up right where you're meant to be. So I started with a media background. I was a mass communication student. I even went to Mumbai. I was interning with the Rashtri's. And matlab, I thought that I am carved for the media and I was wanting to be there and everything. But, you know, life has its own plans. I got married.
And then everything changed. I was having a hunky-dory life and everything. Everything was going very smooth and fine. Not as per how I planned. Very well, nevertheless. But वो एक है ना, एक तो fire होता है अंदर that you always wanted to do something. Don't want to just sit back, relax, and have a very comfortable life. So that day I always had this knack for cooking. Not a trained chef. I've taken few classes, but just out of my own interest, basically. But I used to love feeding people. Like कोई भी घर में आता था, I used to love cooking something new, something experimental, and कुछ ना कुछ करके. So one day I was pushed and I was suggested by my very close near and dear ones that why don't you give this a try because you're good at it. And एक measurements जो होते हैं ना खाने में, so I had a good knack of that, like how much of what to put and everything. Even if I'm experimenting, I think I was good with that. So I could take that risk. And I think it started and I have nothing to complain. I think this is the best decision I've taken. My God. चलो, हमारे इस सेशन के साथ आपको एक पहला क्वेश्चन भी आया है हमारे ऑडियंस की तरफ से कि व्हाट डू यू एंजॉय कुकिंग मोर, डेजर्ट और बेक गुड्स? खुशबू ने ये आपसे क्वेश्चन किया है, तो आप ज्यादा हाँ, तो आप क्या एंजॉय करती है, मतलब व्हाइल कुकिंग? डेजर्ट्स की, डेजर्ट की, baked goods, yeah. Okay. I love cooking that way everything because मेरे menu में भी there is a good mix of a good cosmo mix of all kinds of cuisines. But bakery, I would say, is very therapeutic. I find I just love mixing and baking, so I love baking. Yeah. Nice. गुड. सो खुशबू, हमें लगता है आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि हमारी जो गेस्ट है उनको बेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है. नो मतलब नो वंडर यू आर अ हेड शेफ ऑफ ऑलिव एंड कंपनी. No wonder. It's fun actually. Baking is a lot of fun. I mean, it's good to make other desserts also and everything. But baking, it is actually a whole process. It's not, you can't bake very quickly. You have to give that time. So वो जो बोलते हैं ना, एक तरह का meditation है. So I love baking. And vegan baking is something I've started recently. I just love doing that. I just love it. और लोग आपको प्रेस कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी शेफ हैं, बहुत ऑसम कुक है, आपका फूड सबको पसंद आता है. मतलब भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सब आपका कमेंट में आपका प्रेस चल रहा है, तो मैं कुछ ज्यादा मतलब प्रेस नहीं करूंगी. अब मैं बोलूंगी तो वो गलत हो जाएगा. No, these are all my near dear ones, Pradipta. They are my backbones, really, literally. So I know if they are saying it means a lot. Because वो बोलते हैं ना कि आप are your best critic also. So if they say it, I accept. और यहाँ पे निखिल गोयंका जी है, वो कह रहे हैं कि योर रेसिपीज एंड फूड आर ऑसम. आई मीन देखो यार, आपका मतलब मैं कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब हमारे जो व्यूअर्स है वही हमारा लाइव सेशन करा रहे हैं अपने आप से ही. तो मुझे कुछ कहने की, बोलने की कुछ जरूरत है ही नहीं हो रही है. तो मेरा अच्छा खासा पहला एपिसोड अच्छा खासा शुरू हो चुका है आप सभी की प्रेजेंस की वजह से. थैंक यू सो मच फॉर दैट. I'm so glad Pradipta this started for you also. I'm so glad. Yes. I'm so thankful that you negativity है. People love you so much. If they get a little bit of happiness, a ray of hope, घर में बैठे, I think nothing like it. And your face literally lights up the screen. So it's wonderful. Thank you so much. I mean, not more than you, but yeah, I can. So moving on, Anushri. तो मैं तो विगन का क्वेश्चन आपसे करने वाली ही थी, लेकिन ये जो आपने विगन सेक्शन शुरुआत किया है, तो ये आइडिया आपको एग्जैक्टली कैसे आया? मतलब है ना, अभी कुछ ऐसा क्रेज भी शुरू है, तो इस वजह से आपने ये स्टार्ट किया, या आपका कुछ ऐसे था कि नहीं कुछ वेजिटेरियंस होते हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता है, तो मतलब लैक्टोस भी थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, तो उनके लिए वेगन ऑप्शन इज अ बेस्ट ऑप्शन, यू नो. सो इस वजह से किया है, या आपका कुछ एक्सपेरिमेंट करने का दिल था कि नहीं क्यों ना देखे कि अभी फ्रेंचाइजी में वेगन ऑप्शन भी ऐड करके देखते हैं? ऐसा कुछ था आपका? एग्जैक्टली क्या था मोटिव आपका इसमें? So the thing is, see, partly we already are vegans because we're strictly vegetarians.
So Uh-huh. there is like the desserts are also absolutely eggless. There is no amount of egg or gelatin, anything that's going into the food. So the main point of veganism comes from the dairy aspect of it. Okay. So randomly, I was following certain Insta pages which were based on vegan food. And I was kind of liking the recipes, and I was very amazed to see that kitna scope hai vegan food maybe. Like you think that probably it's very limited. You can't add this, you can't add that, but actually the scope is limitless. It's really nice. So it kind of fascinated me. And then I read a little more about it, like why people are turning vegan, because there is gut intolerance and lactose intolerance, as you mentioned. So Yes, I read yes. a little about it. I have a couple of really good friends who turned vegan from them, and हाँ why हाँ have they turned vegan and हाँ what is हाँ the concept behind it. And then I started with vegan cooking and vegan baking, and I realized it is actually really good for health. I could feel for myself, I feel good, lighter in my gut actually. And then of course, because it is kind of a trend also that way, if you see in Kolkata especially, so हाँ हाँ kind of हाँ included in my diet. And now the vegan baking stuff, they are going so well from my kitchen. And there's this thing called almond cake, which is a blazing rage in my kitchen. I don't know how many pounds of almond cakes I've sold in the last 1 year. Oh. Because people are getting used to it, they are loving the flavors. Plus, वो खा के heavy नहीं लगता है. There is no heaviness, there's no हाँ burping, and you feel it's as good as clean food. And it's very light also. So that's Oh, how I nice. started doing veganism. Oh, very nice I haven't then. started vegan yet, but then I intend to because I love the effects that it has on the body. Oh, And as an animal to its a part also. वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मैं आपको सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, और मुझे बहुत Thank you अच्छा for लग रहा that. है कि एक शेफ होने के नाते आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, अच्छे और हेल्दी एक्सपेरिमेंट कर रही है, और वो लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और वो लोगों के पास जा रहे हैं, और लोग हेल्दी फूड के साथ साथ टेस्टी फूड भी एंजॉय कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड Yeah, थिंग। आपने बहुत yeah, अच्छी it's a good बात कही। combination. यस यस यस, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, इट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ, मतलब ये एक अच्छा साइन है कि आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी शेफ हैं, और मैं जरूर चाहूंगी कि मैं जरूर आके आपका फूड एंजॉय करूं। मैं तो अभी फॉन्ड ऑफ हो गई हूँ Yes, I कि मैं wish. जरूर I आऊं wish. और मैं एंजॉय करूं आपका ये खाना। और मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं ज्वाइन के लिए, लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आज का ये पूरा लाइव सेशन हमारी जो गेस्ट है, हमारी जो स्पेशल वन है, उनके लिए खास रखा गया है, उनके लिए है। तो आई एम सॉरी गाइज, अगर मैंने आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आज का जो ये पूरा सेशन है वो पूरा अनुश्री जी पे ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा। सो आई एम सो सॉरी। और अगर आपको कुछ कहना है अनुश्री जी से, तो आप भैया कमेंट कह सकते हैं, हम जरूर उसको मेंशन करेंगे। और थैंक यू, आप ज्वाइन कर रहे हैं, ऑल आप सभी का स्वागत है, आप सभी का इस्तकबाल है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आप यहाँ पे आई हैं अनुश्री जी, और मुझे लग रहा है कि आपने सच में आके 4 चांद लगा दिए हैं इस पहले एपिसोड को। सो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। अतीशा अर्बन समथिंग ऐसा कुछ नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि कैन यू सजेस्ट अ सिंपल रेसिपी और डिश फॉर गाइज लाइक अस हु कैन नॉट कुक मच अपार्ट फ्रॉम द इनफेमस 2 minutes नूडल्स। ओह माय गुडनेस। जी जी जी, तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे इनके लिए? Yeah, there are so many things that even guys can make, or even the working women, if they don't have time, जी don't जी it जी, make quickly from the leftovers that they have in the kitchen. There's so much that they can make. So यस mango यस, का season, so mango is in abundance. It's not possible कि जी mango नहीं रहे हमारे घर में. So you can just make जी a जी quick salsa, which will be very healthy also. So chop some mango, and whatever the vegetable you have in your pantry. It could be bell peppers, onion, corn, dhania. Add some oregano, chili flakes, some olive oil, lemon, and you हाँ can just have it with. If you have a packet of nachos, you can eat with the nachos. You want to make it healthy. You have a leftover roti, just bake your roti, make it crisp, cut into triangles, and just have it like a nachos. That will be a very quick thing to do. And another quick thing which I can tell you is if you have leftover rice,
You can just add some grated cheese, make patties out of it, either fry it or cook it in the tawa. Of course, you add your tastes and flavors, your oregano, chili flakes, salt, pepper, whatever you want to add, Mexican seasoning, Italian seasoning. So Oh, it's as quick as it can be. I hope that helps. नाइस। अरे भाई, हम भी उन्हीं में से एक है जो ज्यादा कुछ कुक नहीं कर पाते हैं, मोर देन मैगी। तो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी टिप हो गई है ये। थैंक यू। आपने या श्योर, अब तो मैं जरूर कुछ ना कुछ आपसे सीखना चाहूंगी। जब भी कुछ मुझे लगेगा तो मैं हक से पूछूंगी आपको कि भाई अनुश्री मुझे गाइड कीजिएगा इसके लिए, ताकि मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। और और आपको हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल। और मुझे लगता है आशा अतुल जैन जो है वो कह रहे हैं कि लव एंड ब्लेसिंग्स। वो भाई आपसे तो बहुत सारा प्यार आपको आ रहा है हमारे व्यूअर्स के तरफ से, तो ये एक बहुत अच्छा खासा एक एग्जाम्पल है कि आप कितनी अच्छी तरीके से आपका बिजनेस जो है वो चला रही हैं, और कितना लोगों को ये पसंद आ रहा है, इससे ही हमें पता चल जाता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि और मैं अभी बोल देती हूँ कि चतुरा जी का मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि शी सजेस्टेड यू, and I'm like, she's a darling. oh, she's such a darling. I mean, वो ऐसी है कि भाई वो पीछे रहती है लेकिन पुश बहुत करती है, भाई तुम जा करके आ, ऐसे कर वैसे कर। एंड that is how we met because of her. So I'm gonna just take a minute and thank her कि thank you जीजी, आपने मुझे इतना क्यूट इंसान से मिलाया है आज। और बहुत ही मतलब आपसे बात करके मुझे ऐसे लग नहीं रहा है कि मैं आज आपसे पहली बार बात कर रही हूँ अनुश्री। सच में मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। हम ऐसे तो भैया टेक्स्ट के थ्रू कांटेक्ट में है, लेकिन देखो जब हम बात करें तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम मतलब ऐसे कुछ पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है भाई हम बहुत पुराने दोस्त हैं और अभी आज बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो हम बकबक किए जा रहे हैं, ऐसे मुझे फील हो रहा है। एकदम यार। और ऐसे भी लॉकडाउन हम लोग कोई भी अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, हम लोग कुछ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, एंड दिस चैट इज breather, like literally at least you know we're having a heart out and chatting out, otherwise सब कितना socialize करते थे, वो करते थे। So I think it's absolutely great. So हमारी you're doing a great job by doing this. Thank you so much dear. Thank you, thanks a lot. और हमारी एडिटर शरीफ है, मेरी पर्सनल एडिटर शरीफ का क्वेश्चन है आपके लिए कि what kind of cuisine do you like to cook? Indian, Italian or any other, and why? Okay, thank you for the question. I like to cook honestly all kinds of cuisine. There is no limitation there that I like to cook a particular kind of cuisine. As far as that cuisine goes to the right to the clients, whoever they placed an order for, and they are absolutely satisfied, that is my biggest feedback. What kind of cuisine, it doesn't matter. Nice. जैसे मतलब आपको डिमांड हो फूड की, उस टाइप का आप क्विजिन प्रीफर करेंगे, मतलब जैसे ही आप डिमांड हो जिस तरीके की, आप उस टाइप का फूड कुक करना चाहेंगी। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आप पहले अपने कस्टमर्स का ख्याल रखती हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन। नो वंडर यार, आपका जो ये फ्रेंचाइजी है, कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी, वो इतना फेमस क्यों है ये मुझे अब पता चल रहा है थोड़ा। और नहीं मतलब पहले ही थोड़ा सा अंदाजा तो आ ही गया था, लेकिन अब मैं 100% श्योर हूँ कि क्यों फेमस है, बिकॉज आप जैसी हेड शेफ वहां पे है और जो इतना ख्याल करती है हर एक कस्टमर का, विच इज वेरी गुड साइन, सो गुड यार, सो गुड। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ऑलिव एंड कंपनी ही क्यों, आपने अपनी फ्रेंचाइजी को ये नाम क्यों दिया, मतलब किस चीज ने आपको इंस्पायर किया ये नाम रखने के? Okay, so you know when you keep a name for a brand का name has to be something that really pulls the people towards you. So it should be attractive, it should be meaningful, and it should be easy to say, pronounce, and remember also. So hence olive, because it's a very short, small word, very easy to remember. And as an ingredient, I personally love olives because वो बहुत versatile है. एक तो it comes in various colors, textures, as in stuffed भी आता है, sliced भी आता है. So
you know, and it's yum to eat. You can put it in starters, in main course. कुछ नहीं करना है तो garnish कर दो. Food looks so amazing. So जी जी इतना like fruit है, and it can really do wonders. And olive oil is something that I think all of us consume on an everyday basis आज की date में, because it is so healthy. So जी hence olive and co. जी जी जी। और हमारे Indian आपको हमारे एडिटर शरीफ ने और एक क्वेश्चन पूछा है कि पर्सनल फेवरेट, आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? कुछ है? एनीथिंग आपका पर्सनल फेवरेट? My personal favorite is dal chawal. ओ माय गॉड, सेम, सिंपल एंड Yeah, सोबर, सिंपल dal सोबर, chawal प्रोटीन भिंडी. से भरपूर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% आपसे एग्री करती हूँ। दाल चावल Yes, भिंडी रोटी बस बेस्ट ऑप्शन है। high five on that. I remember that exactly. तो Yeah. हाँ, आपके आलमंड रेसिपी की आलमंड केक की रेसिपी भाई एक साहब है, उन्होंने मांगी है आपसे। अभी मेरे कमेंट सेक्शन फिर से गायब हो गए, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, निखिल गोयंका जी हैं, उन्होंने आपकी Okay. आलमंड रेसिपी का आलमंड केक की रेसिपी मांगी है आपसे। और बाकी तो आपकी प्रेजिंग ही शुरू है कब से, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी। वो सबका प्यार है आपके लिए जो दिख रहा है। और जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक और क्वेश्चन है, पता नहीं ये कितना आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पर नहीं, please bring it on. नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, मतलब मैं जस्ट एक बता रही हूँ कि आप कोलकाता के एक बिजनेस मुगल मानने वाले परिवार में परिवार की बहू है ना? Okay. जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको अपना बिजनेस शुरू करते वक्त कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा या नहीं, या मतलब क्या क्या था जब आपने सोचा कि नहीं मुझे मेरी फ्रेंचाइजी शुरू करनी है, तो उस वक्त आपने किन चुनौतियों का सामना किया, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। बिकॉज क्या होता है कि एक बिजनेस मुगल मानने जाने वाले फैमिली से बिलोंग करते वक्त क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, जैसे बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन वो आपने फेस किए होते हैं। तब हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मतलब नाम वगैरह ये सब तो है ही, ये भी एक रीजन होता है। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन को ऐड किया कि आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा उस दौरान जब आपने Okay, सोचा। first of all, I'm flattered with the question. Thank you so much, because I know I am, you know, into a very prestigious family and everything. So I think I'm very lucky for that. Challenges तो नहीं है, in fact reverse है. There's even blessings and advantages. Why I tell you is because when you are surrounded in a business family, so you get a lot of you know, good intellect from them. So they can help you, they can give your hand when required, they can guide you. So I was told a lot of things, and I used to go both sets of families are into business, my dad-in-law, both of them. So whenever I had any issue, I knew that they're there for me. Be it business or logically, if I had to know some idea about it, because when you start a business, it is you don't know what to do, like, you know, obviously. And I was not a commerce student, so uska mujhe kuch idea nahi tha. So, you know, like that. So technically, it's good that I'm not from a professional background, family wise, so they could help me out in every way, be it finances, be it logistics, be it risk taking. So I was a go getter because they all are go getters here, and I see that they work day in and day out, even today, all the time, and that gives me a lot of stigma that I have to work. There is no, you know, sitting back and enjoying a luxurious life. या एग्जैक्टली So, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो बल्कि वो beneficial है. There is no challenges. The challenges were in the got converted into blessings because of them, and I think I'm in the perfect spot because of that. सो नाइस, आई मीन आपने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया है उसके बाद तो मैं आपसे अब और इसके बारे में बिल्कुल नहीं पूछना चाहूंगी। आई कैन यू हैंडल दिस क्वेश्चन, यस या जो ऑनेस्ट आंसर आया है आपके थ्रू, तो मुझे लगता है कि नहीं भाई आप सच में ब्लेस्ड है इस मामले में। तो यस, पर मुझे ये जानना है आपसे
कि अभी तो कोरोना का सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम तो ऐसे सोच रहे थे कि चलो अभी खत्म हो जाएगा, है ना। अभी तक पिछले महीने मुझे लग रहा था कि चलो मैं फिर वापस अपना काम शुरू कर पाऊंगी, वर्क फ्रॉम होम बंद हो जाएगा, मैं लोगों से जाके पर्सनली मिल पाऊंगी, बात कर पाऊंगी, है ना। मुझे भी ऐसे लग रहा था, लेकिन अभी तो ये सिचुएशन और डिफिकल्ट हो रहा है और क्रिटिकल हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इस दौरान बिजनेस को संभालने में आपको क्या दिक्कतें आई है? क्योंकि बिकॉज क्या है कि लोग डरते हैं बाहर से कुछ मंगाने से, है ना, बाहर का खाना मंगाने से। यस एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड ऑल। अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि हम घर के अंदर में बहुत कुछ प्रिकॉशंस यूज करते हैं, मतलब घर में भी हम ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आते हैं, डिस्टेंस में ही रह रहे हैं। तो जी जी जी। तो आप ये कैसे, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब आप कुछ फूड डिलीवर करती है तो उसकी पैकेजिंग, उसकी सुरक्षितता और है ना, उसका फ्रेशनेस हो या कुछ भी हो, इसके बारे में आप कैसे मतलब पूरा इसको मतलब बनाए रखने के लिए आपने क्या कदम उठाए, आपने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं इसके लिए? So, since last year, जब से ये पैंडेमिक हमारे लाइफ्स को अफेक्ट किया है, thankfully in touchwood it has not affected my work. I'll tell you why. हाँ Because we started following protocols from day one. There is nothing that enters our kitchen without being sanitized or completely cleaned and washed. And our staff and myself, we don't work in the kitchen without gloves and masks and those kind of things. So protocol everything. Now the thing is that the clients, they don't want to order from outside, so to say, from restaurants and cafes and those places, but then they order more from people like me. I would say for my part, they order more from me because they know that we are maintaining all kinds of hygiene and protocols. Because a lot of times we don't take the orders if they want a particular kind of packaging, which I feel is not good enough considering the times, because they will be parceled in the modes of transport and everything. So I take and I make the clients understand that please don't go by the look of the packaging only. Please see that the packaging is going very safety. So that kind of trust they have in me. And I'm very glad about that they have that. And I want to continue. Because my focus is not just to make money here. I want to give good food to the people, which is fresh and very hygienically prepared. Because health is, I think, it comes right on top of the फर्स्ट। priority. यस। Absolutely. Yeah. We will not compromise on that. तो Come what मैं may. और एज मुझे जैसे कमेंट्स मिले हैं, जिस तरीके से मैंने अभी पढ़े हैं, तो मुझे उस वजह से लग रहा है कि आप पहले से ही अपने हाइजीन और प्रिकॉशंस के बारे में पहले से ही फेमस थी, इसीलिए आपके बिजनेस को ये पैंडेमिक सिचुएशन ने अफेक्ट नहीं किया है। लोगों ने शायद आंखें मूंद के आपसे जो भी उनका फेवरेट क्विजिन है वो मंगाया होगा, और मैं यकीन करती हूँ कि वो आगे भी यही करेंगे, बिकॉज प्योरिटी मैटर करती है और प्रिपरेशन, हाइजीन, ये सब मैटर करता है, और लोगों का विश्वास है आपके ऊपर कि आप ये सब प्रोटोकॉल्स फॉलो करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप पहले से फॉलो करती है, इस वजह से लोग मतलब बहुत ही बिंदास है इस That's scenario. very Yes, true. yes. I will agree to this project. Yes, even there was so low on the staff because the staffs couldn't travel and come, so we had to cut down on the staffs and then things like that. So we took on the challenges, whatever we took, we thought that we should be taking, but nothing should come in the way of the hygiene of the work. Yeah. Because Exactly. like food is like something that is like so pure, and it has to be pure. It is next to worship, I feel. जी बिल्कुल। मुझे आपका ये पैशन, आपका ये प्यार आपकी फूड की तरफ समझ में आ ही रहा है। आप जिस तरीके से आपके फूड के बारे में बात कर रही है, उससे ये पता चलता है कि आप कितना प्यार करती है अपने इस इन्वेंशन से कितना प्यार करती है, कितना आप उसको मानती है और कितना फॉलो भी करती है उसको। तो सच में मैं जरूर जानना चाहूंगी यार, आपका क्या सीक्रेट क्या है आपके इस अमेजिंग फूड का? बिकॉज मुझे क्वेश्चन में भी किसी का एक है कमेंट क्वेश्चन में सेक्शन में कि वांट आलमंड केक। सो इससे आगे उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं ऐसे देखती हूँ अच्छा ठीक है, तो मैं ही आपसे ऐसे पूछ लेती हूँ कि भाई आपके इस अमेजिंग फूड का सीक्रेट क्या है?
अमेजिंग एंड एमी फूड का क्या सीक्रेट है मुझे? I think the secret is food that is cooked with a lot of love and passion. Yes, yes. I'll explain that to you again why I'm saying this, because there have been times that maybe I was not in a right space mentally, emotionally. There's so many things that keep happening in your life, obviously. And there have been times that maybe I did not, I just carried out my work commitment, but I did not really, cater to the food. Like, that love was not there because I couldn't do it for some time and I wasn't satisfied at all with the job I did. Versus the time when I maybe cooked with my whole interest, my whole body and soul, and then the outcome is really amazing. So I think the secret has to be love and affection and passion towards that food. The way we feed our child, the way I would feed my son, I would want clients also to feel like they're being fed with love actually. So that emotion gets transpired in food. जी जी. My friend I Girish, agree. Girish is saying कि प्राजक्ता mouth is already watering talking about food. भाई आप कभी कोलकाता जाए तो आप जरूर इनकी फ्रेंचाइजी को मतलब विजिट करें और ये आपकी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी. तो ये भाई जी जी जी, मैं बहुत लोगों का कमेंट में पढ़ रही हूँ. अभी मुझे कमेंट विजिबल हुए हैं, माफ कीजिएगा अगर किसी के कमेंट मुझसे छूट गई हो तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ आप सभी की. मुझे अभी आपके कमेंट्स शो हो रहे हैं. तो आपके आलमंड केक के बारे में भाई सब लोग कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब वी वांट आलमंड केक, वी वांट द आलमंड केक रेसिपी और समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं. तो ये क्या एग्जैक्टली है, क्या आलमंड केक का क्या राज क्या है आपका? प्लीज आप एक बार बता ही दीजिए. अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई आलमंड केक पढ़ के ही. पता नहीं खाने क्या हालत होनी है मेरी, लेकिन मैं Yeah, I wish I could send you right away, Prajakta, but I will. Well, for sure, I'll definitely make you have some. Oh, thank you, so sweet of you. चतुरा कह रही है यहाँ पे कि any plans for of expanding your franchisee other Metropolitan politics. cities. हाँ, yes. I'm not able to read properly. I'm so sorry for that. I can read. I can help you. No problem. और मैं जूम इन करे जा रही हूँ खुद को, माफ कीजिएगा. तो हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपका कुछ ऐसा प्लान है एक्सपांड करने का बिजनेस आपका? I want to, but nowhere in the near future. Maybe little later in the future, maybe. But yes, I would love to do that. Oh, sure. If Chatura can help me build up with couple of people, she's so good at Chatura, PR. oh my God, she is gonna definitely help you. I know that because I know वो ऐसी इंसान है. मैं सच में खुद को बहुत लकी मानती हूँ. उनसे मेरी मुलाकात हुई बहुत ही नॉर्मल ऐसे कंडीशन में हमारी मुलाकात हुई है जहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था एक पॉइंट के बाद कि हम दोनों फिर से मिलेंगे. और जी क्योंकि क्या था, एक ऐसा ही कुछ प्रोग्राम था हमारे दोस्त का, कॉमन फ्रेंड का, और वहां पे ये भी आई थी मेरे दोस्त को ही चीयर करने के लिए. और मुझे नहीं लगता कि जब हम बात कर रहे थे आफ्टर 2 मिनट्स जैसे हमारा हुआ, we hit it off and we just start talking like just we are like we known for each other like years or something like that. और ऐसे ही हमारा हुआ, we hit it off and then after that we exchange our numbers. और वो दिन है और आज का दिन है, हम झगड़ते भी उतना है. और वो मुझे और हमने ये एक दूसरे को हमने कन्फेस भी किया था कि हमें नहीं लगा था एक दूसरे को पहली बार देखकर एट फर्स्ट कि हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे ज्यादा. और जब हमने बात की तो हम बात करना चुप ही नहीं हो रहे थे. और हमारा दोस्त ऐसे था कि यार तुम दोनों ऐसे बात करो जैसे तुम जमाने की दोस्त हो और मैं जैसे बाजू में खड़ा हूँ, ऐसे हुआ था उस दिन. सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे एंड टुडे की हम आज भी उतने ही क्रेजीली बातें करते हैं. और वो ऐसी है कि वो सपोर्ट सिस्टम की तरह हो चुकी है मेरी, है ना. और बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और डेफिनेटली वो आपको जब भी आप चाहे आपका एक्सपांड करना बिजनेस, वो जरूर आपको आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपके लिए खड़ी रहेंगी, मुझे यकीन है.
मैं उनकी तरफ से पहले I बोल देती would हूँ. just like my viewers and listeners to at least know who Chatura is because we're talking and discussing so much about her. So I think एक mystery बन जाएगा, just like my almond cake. अच्छा देखिए, हमें एक क्वेश्चन आया है कि श्रेया सराओगी का कि कैन यू प्लीज हाँ. सजेस्ट दैट वन फूड आइटम विच कैन हेल्प विथ वेट लॉस, एंड बाय द वे यू आर एन अमेजिंग शेफ ऑब्वियसली. Okay. जी, तो आप ऐसा कुछ फूड सजेस्ट कर सकती है कि जो वेट लॉस कर सके? For weight loss, see, कोई गिमिक नहीं है वेट लॉस दैट कोई एक सुपर फूड अपने खाने या अपने अवॉइड करे तो उससे वेट लॉस हो जाता है. वेट लॉस इज एक्चुअली अ जर्नी एंड आई थिंक इफ यू जस्ट स्टिक टू गुड घर का खाना, fresh food that is cooked with lots of vegetables, a lot of love that mothers generally cook with and good ghee or olive oil, and just control the amount of carbs that someone needs and just good to go. There's nothing else that one needs. There is no recipe for weight loss. Trust me. Yes. I've gone through this. I know it for a fact. I can tell everyone that there is no gimmick for weight loss. Yes. I can understand by looking at you, so I'm not gonna comment on that now. So, acha, This is also a journey for a woman. No, once the baby is born, it's also a journey of yes. from one particular weight to the other weight, and then you learn over the years that how good food is important. So जी मैं समझ again, सकती हूँ. food. जी या इट ऑल कम्स टू फूड फाइनली. कभी भी कुछ भी कर लो फूड की तरफ आ ही जाता है. तो जीजी बोल रही है कि इट्स अनुश्रीज प्रोग्राम नॉट माइन. हाँ, बट ये आपके बिना मुमकिन बिल्कुल नहीं होता है जीजी. तो आपको मेंशन करना मेरा हक है और मैं करती रहूंगी. आप चाहे जितना भी गुस्सा कर लो, आई एम अप फॉर दैट. आपके पंकिन ब्रेड के बारे में भी हमें कमेंट्स मिली है. अच्छा, देवव्रत गोयंका जी कह रहे हैं कि pumpkin seed breads are good. Okay. I don't know. मैंने अभी पढ़ रही हूँ एक क्वेश्चनियर में सब लोग कमेंट कर रहे हैं आपके, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुए जा रही हूँ. तो जिनको कुछ कमेंट करना है वो कमेंट सेक्शन में कीजिए. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन सेक्शन में क्वेश्चन हमें डाल सकते हैं ताकि हम उनको ड्यूरिंग सेशन हम उनको ले सके, उनको पढ़ सके और अनुश्री जी उनका आंसर दे सके. आई वांट टू सी you were go up and the sky. Oh, that is so sweet comment you got. आशा जी ने आपको बोला है कि I want to see you were go at up the sky. My God, वो जरूर जाएंगी. वो जा रही है एक्चुअली, मैं ज्यादा बोल रही हूँ लेकिन जी हाँ वो जा रही है. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी. मुझे पता है आपने किया ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपने फूड के साथ एक्सपेरिमेंट्स तो किए होंगे ही, है ना? एज अ हेड शेफ आपने ये सब तो किया होगा ही. एक्सपेरिमेंट इज मतलब एक पार्ट हो ही जाता है व्हेन यू स्टार्ट योर फ्रेंचाइजी लाइक ऑलिव एंड कंपनी. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कभी इसमें आपको सक्सेस अनसक्सेस का सामना करना पड़ा, असफलता का सामना करना पड़ा कि आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो और वो ज्यादा इतना सक्सेसफुल ना हुआ हो, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? और अगर हुआ है तो आपने उस चीज को कैसे फेस किया है, या आपने उसको चेंज किया या आपने उसको निग्लेक्ट ही कर दिया बाद में? ऐसा कुछ मैं जरूर जानना चाहूंगी. नहीं, ऑफ कोर्स ब्लंडर्स तो होते ही हैं. इट्स अ होल लर्निंग प्रोसेस. जब तक आप फेलियर्स का सामना नहीं करोगे, आप यू विल नॉट बी ऑन द पाथ टू सक्सेस एनीवे, बिकॉज यू लर्न व्हेन यू फॉल. सो इवन आई हैव फॉलन, आई हैव faltered, I have fumbled, I have been bruised, I have received negative comments, I have been there, done that, all of that. Yes. I have made food and I was like, why I cook this? I can't do this. And now it sounds funny, but those moments you feel that probably you're in the wrong job. Like, why are you doing this? Like, let's just give it up,
it's not worth it. Yeah, But yeah, then yeah. you have to keep doing, what you're doing, you have to keep doing. You will learn from your mistakes only. We all learn from mistakes. A child Yes. keeps falling, and then the child learns to walk. So even I have fallen multiple number of times. I have felt so embarrassed so many number of times. But yes, the only thing that kept me going was like, I will continue doing what I'm doing. I'm not stopping this. So if you keep doing and keep working, that mantra worked for me and is working, and probably I'm still working on that. That I'm not quitting. Don't quit. So yeah, I have failed so many number of times. But when you gain success after that failure, and then the joy is something else. अरे अभी क्वेश्चन हुआ वो, अभी आपको फिर से वही क्वेश्चन आया है कि एनी रेमेडीज यू सजेस्ट टू कंट्रोल वेट फॉर द फूडी पीपल वर्किंग फ्रॉम होम लाइक मी। जो अभी आपको एक क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन का जवाब हो चुका है कि कार्ब्स को अवॉइड कीजिए। मुझे लगता है आप फिर से एक बार इस सवाल का जवाब दें ताकि I can come again to this because this time he's saying that for the foodie people. जी So जी people who don't settle with dal chawal and roti sabzi, they are into good food, but what to do? So you just learn to swap the bad and the caloric deficit food with food that has good calories in them. So आप जी पिज्जा खाओगे तो मैदा की जगह have a multi-grain or an atta pizza. From white rice, you can switch to brown rice or red rice, and similarly. So your oil, like instead of vegetable oil, go to your olive oil or ghee or sesame oil. So just swap your ingredients from the ones that can give you more calories than the ones that are यू nutritionally helpful. नाइस Yes. नाइस। सो मुझे लगता है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, फूडी पीपल। तो आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि कुड यू प्लीज सजेस्ट relatively healthier snack option to binge on while binging what is that bin I'm not able to read at all, मुझे बहुत ही धुंधला Binging. दिखाई दे रहा है। bin Binging के लिए होगा. can you please read that? I can't see. I'm not being able to see myself. Yeah, I'm also unable to see exact. The question is binging I think ये late night movies on OTT ऐसा है कुछ शायद। Okay. ऐसा होगा, Okay. I hope यही होगा शायद। Should be something like that. Yeah. yes something like that, yeah. For So late, I think makhanas are really nice. Dal makhana roast करके. They are really nice. Like they're better than popcorn actually. So that. okay, And just have a cup of black coffee or green tea. आपका पेट भी भर जाएगा and you won't have any guilt. that's a great snack actually। जब हम लेट नाइट OTT पे बिंजिंग कर रहे हो मूवीज के लिए, तो ये अच्छा खासा स्नैक है। तो मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं आज। और भी हम अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपके सक्सेस मंत्रास क्या है, और ऐसा कौन सा एक मंत्र होगा जो यूनिवर्सली लागू होगा, सबको लागू होगा? There are two mantras actually, which I've already said in the due course of my speech right now. But let me just repeat again because I think I've lived by them all this while. Also, it's very strange that I have not thought about these mantras. Now that you tell me, I'm thinking about it, that actually they are very helpful in every person to person, whether you're working, you're not working, you're a student, you're an old person, whatever it is. So they are honesty and like don't quit. These two things. So you have to maintain honesty in your work. You have to be honest. Dishonesty doesn't go a long way. And I think cheating with your work is like cheating on yourself or cheating on your partner. It's like that. So Yeah. don't ever I cheat. get it. Be honest. Yeah. Yes. So, and don't quit ever. Just keep doing. Even if you're not good at it, one day you'll be good at it. Just keep going and keep doing. वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू नो व्हाट अनुश्री, मैं आपसे बात करती ही रहूंगी और वक्त का पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हो रहा है, एक्चुअली ऐसे हो रहा है। और ये बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी और
फनी सा बबली सा हमारा सेशन हुआ है। मैं यहाँ इसको ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल वे में नहीं करना चाहती थी, बिकॉज देखो ये मेरा आफ्टर अ लॉन्ग, आई मीन मुझे लगता है बहुत महीनों बाद मैंने मेरा ये सेकंड सीजन लॉन्च किया है, शुरू किया है, और ये पहला एपिसोड था, है एक्चुअली स्टिल। और मैं ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप हमारा शुरू है। मुझे ऐसा लगता है कि एक हेल्दी डिस्कशन हुआ है, और बहुत लोगों को आपकी वजह से बहुत सारी बातें पता चली हैं, और अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। एक अच्छा हेल्दी और फनी वे में, या फिर क्या कह सकते हैं, फ्रेंडली वे में हमारा डिस्कशन हुआ है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मुझे आपका इतना कीमती वक्त आपने मुझे दिया है, इस शो को दिया, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू, मुझे अंडरस्टैंड किया आपने उस वक्त, जिस वक्त हमने इस सेशन को पोस्टपोन किया था। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि आपने, जब मैंने आपको कांटेक्ट किया, आपने इमीडिएटली मुझे यस कहा विदाउट एनी हेजिटेशन। उसी वक्त मुझे लगा था कि भाई ये सेशन तो बड़ा अच्छा होने वाला है, और मैं उस दिन से एक्साइटेड थी आपके साथ ये लाइव आने के लिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया, और आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आखिर तक हमारा साथ दिया है, और आपने कमेंट्स थ्रू, क्वेश्चंस थ्रू, आपका जो इंटरेस्ट था इस सेशन के लिए आपने वो शो किया है। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं बहुत बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सभी की। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुश्री, आपका। It was really a pleasure being here. I was wondering how it will all go and everything. I told you also I'm feeling a little nervous about this. But you've been a good pal, I would say. And we just sailed through it. It was really a fun chat. I was really at ease. I thought I'm just having a friendly chat. Likewise, I thought I'm having a friendly chat with a friend. So, थैंक यू सो thank you मच so डियर, much. थैंक यू सो मच। आपका बिजनेस और बढ़े, और आप Thank you so much. या और जब भी आप बम्बई आए तो जरूर, मैं तो पहली आपकी मतलब फैन हूँ ही, और मतलब मैं पहली कस्टमर भी रहूंगी शायद, आई होप, मैं चाहूंगी वहां आऊं मैं। और मैं जरूर चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द आए, और हमें बम्बई में भी हमारे ऑलिव एंड कंपनी दिखाई दे, और ये ऐसे ही सिलसिला बढ़ता जाए, बढ़ता ही रहे, और आप और तरक्की करें, यही दुआ करती हूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, Bye. Bye. Thank you. थैंक यू।